हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करते हैं UPNMMS एग्ज़ाम 2024 में विज्ञान सब्जेक्ट से प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशनल वर्ड। कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है देखते हैं। क्वेश्चन है बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन, अम्लीय और क्षारीय दोनों। इसका जो राइट आंसर होगा क्षारीय। जो बेकिंग सोडा होता है इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक सूत्र इसका है NaHCO3। अगला क्वेश्चन है हमारा मार्स गैस कहते हैं मीथेन को, ईथेन को, प्रोपेन को, ब्यूटेन को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है CH4। इसके अलावा जो मीथेन गैस होती है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है वो भी देखते हैं। धान के खेतों में, धान के खेतों में। दूसरा पॉइंट है हमारा दलदली भूभाग में, दलदली भूमि में जो हमारी है मीथेन गैस पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन गैस। क्वेश्चन हमारा जो है ये अगला कैल्शियम की संयोजकता कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? तो इसकी संयोजकता कितनी है? 2। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब होगा। कैल्शियम का जो संकेत होता है वो Ca होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा जंग लगने पर लोहा किस में बदल जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है आयरन ऑक्साइड में, दूसरा कह रहा है लेड ऑक्साइड में, तीसरा कह रहा है आयरन सल्फाइड में और चौथा कह रहा है जिंक ऑक्साइड में। तो जंग लगने पर जो लोहा है वो आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? आयरन ऑक्साइड में। लोहे पर जो जंग लग जाती है वो क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है LPG में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन है? पहला ऑप्शन कहता है ब्यूटेन है, दूसरा मीथेन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन कहता है ऑक्सीजन। तो LPG में पाई जाने वाली जो मुख्य गैस है वो कौन सी है? ब्यूटेन। कौन सी गैस है? ब्यूटेन। मुख्य गैस है ब्यूटेन। LPG जो है इसको हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको हम क्या कहते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य की हृदय दर स्पंदन कितनी होती है? पहला ऑप्शन कहता है 50 से 60 प्रति मिनट, दूसरा ऑप्शन कहता है 90 से 100 प्रति मिनट,
तीसरा ऑप्शन है 70 से 80 प्रति मिनट, चौथा ऑप्शन है 40 से 50 प्रति मिनट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 70 से 80 प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है गैल्वेनीकरण है। पहला ऑप्शन कहता है लोहे पर परत, जस्ते की परत, दूसरा लोहे पर सीसा की परत, तीसरा है जस्ते पर लोहे की परत और चौथा ऑप्शन है लोहे पर पेंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहे पर जो जिंक होती है उसकी परत को चढ़ा देना ही क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहे पर जस्ते की परत का चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ध्रुवीय भालू अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करते हैं। पहला ऑप्शन है श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता, दूसरा है पतली त्वचा, बड़े नेत्र, श्वेत फर, तीसरा ऑप्शन है लंबी पूंछ, मजबूत नाखून, बड़े पंजे और चौथा ऑप्शन कहता है सफ़ेद शरीर, तैरने के लिए पंजे, श्वसन के लिए गिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो ध्रुवीय भालू होते हैं वो ठंडी जगहों पर रहने के लिए अनुकूलित इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें जो विशेषताएं होती हैं वे हैं श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है जाइलम ऊतक का कार्य है। जाइलम क्या कार्य करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है जल का अवशोषण, दूसरा कह रहा है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा कह रहा है भोजन का परिवहन और चौथा ऑप्शन कह रहा है जल का परिवहन। तो जाइलम जो होता है ये जो है जल का परिवहन करता है। जाइलम जो होता है पौधों में जल का परिवहन करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम का मुख्य काम क्या है, पौधों में जल का परिवहन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है। पहला ऑप्शन कह रहा है आयरन है, दूसरा कह रहा है मैग्नीशियम है, तीसरा कैल्शियम, चौथा सोडियम। तो जो दूध है उसमें उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व हमारा कौन सा होता है, कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शाहीवाल किसकी नस्ल है। पहला ऑप्शन कह रहा है गाय की, दूसरा कह रहा है भैंस की, तीसरा मुर्गी की और चौथा कह रहा है बकरी की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो शाहीवाल है वो गाय की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, गाय की। अगला सवाल देखेंगे। सवाल है ब्रायोफाइलम में किस भाग के द्वारा जनन क्रिया होती है। ऊपर दिख नहीं रहा है तो ये क्या है हमारा ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में किस भाग के द्वारा जनन क्रिया होती है। पहला कह रहा है तने द्वारा, दूसरा कहता है पत्ती द्वारा, तीसरा है मूल अर्थात जड़ द्वारा, चौथा ऑप्शन है पुष्प द्वारा। तो ब्रायोफाइलम जो होता है इसमें जनन क्रिया जो होती है पत्तियों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, पत्तियों के द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निमोनिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन होता है। जीवाणु होता है, विषाणु होता है, प्रोटोजुआ या फिर कवक। तो जो निमोनिया होता है, निमोनिया एक प्रकार की बीमारी छोटे बच्चों में पाई जाती है जिसमें जो है फेफड़ों से संबंधित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, निमोनिया। तो इसके लिए जो उत्तरदायी रोग कारक सूक्ष्म जीव है वो हमारा जीवाणु होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन देखेंगे। रोग का टीका लगाया जाता है।
जुकाम में, एड्स में, मधुमेह में, टाइफाइड में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड में। अगला क्वेश्चन है, रोहू और कतला क्या हैं? जलीय पौधे हैं, मछली के रोग हैं, मछली की जातियां हैं, या फिर जीवाणु हैं? तो रोहू और कतला क्या है? ये मछली की क्या हैं? जातियां हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ब्रायोफाइलम में किस भाग के द्वारा जनन क्रिया होती है? ये क्वेश्चन रिपीट है। तो इसका राइट आंसर है पत्तियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला भी रिपीट है, निमोनिया का रोग वाहक है जीवाणु। क्या है? जीवाणु। तो ये भी हमारा रिपीट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरिया उर्वरक है, नाइट्रोजनी है, स्फुरी है, पोटैशिक है, या संयुक्त है? तो हम सब जानते हैं कि जो यूरिया उर्वरक होती है, खाद होती है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है और कितनी होती है? 46%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, कोशिका झिल्ली है, या फिर हरित लवक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक। कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा होता है? केंद्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, केंचुए का श्वसन अंग है, अर्थात केंचुए श्वास कहाँ से लेते हैं, किस अंग से लेते हैं? तो वो केंचुए हमारे जो होते हैं वो त्वचा के माध्यम से श्वास लेते हैं। और अगली बात, जो केंचुआ होता है वो किसान का क्या होता है? केंचुआ क्या होता है? किसान का मित्र होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, अनावेशित हो जाने पर इनमें से कौन से बैटरी आवेशित किए जा सकते हैं, अर्थात दोबारा पुनः चार्ज किए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन कहता है वोल्टी सेल, दूसरा है सीसा संचायक सेल, तीसरा है लोक्लॉन्सी सेल, और चौथा ऑप्शन है डेनियल सेल। तो हमारे जो एलईडी सेल होते हैं, सीसा संचायक सेल होते हैं, वो सभी दोबारा से चार्ज किए जा सकते हैं, अर्थात पुनः आवेशित किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा संचायक सेल जो होते हैं वे अनावेशित हो जाते हैं तो उन्हें हम पुनः से आवेशित कर सकते हैं, अर्थात डिस्चार्ज होने पर पुनः हम उन्हें चार्ज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम का प्रजनन अंग कौन सा होता है? प्रचलन नहीं, ये है प्रजनन। प्रजनन अंग जो होता है क्या होता है? कूटपाद होता है, फ्लैजिला होता है, सीलिया होता है, या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीलिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, कार द्वारा तय की गई दूरी। तो इसका राइट आंसर होगा 15 किलोमीटर। कितना होगा? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर राइट आंसर होगा। और ये कैसे आया है ये हम किसी अगले वीडियो में विधिवत रूप से समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वन उत्पाद नहीं है, अर्थात ऐसा एक उत्पाद है जो वन से हमें प्राप्त नहीं होता है। वन उत्पाद उन्हें कहते हैं, वन उत्पाद क्या होते हैं? जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इस पर देखें, गोंद, हाँ हमें वनों से प्राप्त होता है। प्लाईवुड यानी प्लाई वाली लकड़ी, वो भी जंगलों से मिलती है, वनों से मिलती है। सील करने की लाख कीट जो होते हैं वो भी वनों से मिलते हैं, उनसे जो भी बनता है। जो कैरोसिन होता है, ऑप्शन नंबर डी, कैरोसिन जो होता है ये जंगलों से प्राप्त नहीं होता है। ये क्या है? एक पेट्रोलियम है जो पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है। जो कैरोसिन जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? मिट्टी का तेल। तो इसका राइट आंसर होगा कैरोसिन। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। जल में शक्कर घोलना, बर्फ़ का पिघलना, मोम का पिघलना या फिर जंग लगना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है? जंग का लगना। बाकी सभी हमारे भौतिक परिवर्तन हैं। जल में शक्कर घोलना, बर्फ़ का पिघलना, मोम का पिघलना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फ्लोरीन में मुख्यतः कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? इसमें कार्बन संख्या कितनी होती है? 60। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, एम्पियर ने या फिर आर्नस्टाइन ने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्नस्टाइन ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। पहला ऑप्शन कहता है नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया से, दूसरा है आयन विनिमय प्रक्रिया से, तीसरा है प्रकाश विद्युत प्रक्रिया से, चौथा ऑप्शन है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी व छोटा, वास्तविक व छोटा, वास्तविक व बड़ा या फिर आभासी व बड़ा? तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? आभासी और बड़ा, आभासी और बड़ा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी, आभासी व बड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में चुंबकीय पदार्थ नहीं है? जस्ता, लोहा, निकिल, कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ता। ऑप्शन नंबर ए, जस्ता। जस्ता को हम क्या कहते हैं? जेडियन। जस्ता अर्थात जिंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी व अधिकतम दूरी क्रमशः बतानी है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। अधिकतम दूरी क्या होती है? अनंत होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, डॉक्टरी थर्मामीटर का तापीय परास कितना होता है? पहला ऑप्शन कहता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, दूसरा है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 फ़ारेनहाइट तक, तीसरा है 35 डिग्री रोमर से 42 डिग्री रोमर, चौथा ऑप्शन है 35 केल्विन से 42 केल्विन तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो डेंटिस्ट होते हैं अर्थात दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है अवतल दर्पण, दूसरा कह रहा है समतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण, चौथा ऑप्शन है प्रिज्म। तो जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वो हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण।
अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अपवर्तन, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, चौथा है वर्ण विक्षेपण। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग अर्थात वर्ण विक्षेपण। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें होता है? हीरा में। किसमें होता है? हीरा यानी डायमंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जल संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से या फिर वन्य जीव संरक्षण से? तो चिपको आंदोलन जो है वो हमारा वन संरक्षण से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली पारस्परिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जल अपघटन, दूसरा है निर्जलन, तीसरा है उदासीनीकरण और चौथा है आयनीकरण। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? उदासीनीकरण। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडलीय दाब का मापन किससे किया जाता है? वोल्टमीटर, बैरोमीटर, गैल्वेनोमीटर और थर्मामीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से नापा जाता है। थर्मामीटर से क्या नापा जाता है? तापमान नापा जाता है। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए थे। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। थैंक यू।